आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत कॉमन है और काफ़ी लोगों में पाई जाती है, जिसमें से मतलब कुछ बच्चों को भी हो जाती है और जवानों में और बूढ़ों में भी हो जाती है, जिसको हम बवासीर या हेमोरॉइड्स कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद शाह ख़ान है। मैं सिविल हॉस्पिटल जनरल सर्जरी यूनिट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम करता हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत कॉमन है और काफ़ी लोगों में पाई जाती है, जिसमें से मतलब कुछ बच्चों को भी हो जाती है और जवानों में और बूढ़ों में भी हो जाती है, जिसको हम बवासीर या हेमोरॉइड्स कहते हैं। इसकी अलामत ये हैं कि आपको पखाने में जो है ना खून आएगा और अक्सर खून जो है वो सुर्ख रंग का खून होता है जो पखाने में आता है। तो जैसे मैंने कहा, ये तकरीबन जवानों बूढ़ों सब में ये बीमारी बहुत आम तौर पे पाई जाती है और आजकल बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह यह है कि जो हमारे आखिरी आंत हैं इसमें खून की रगें हैं वो खुल जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब पाखाना उनसे गुज़रता है तो फिर उनको डैमेज करता है और जिसकी वजह से कि खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी खून निकलने की काफ़ी वजूहत हैं बड़ी आंत में। मतलब अगर उसमें कैंसर का दाना भी बन जाए आखिरी आंत में तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। तो ये है कि किसी भी मरीज़ में अगर इस तरह का खून निकलना शुरू हो जाए बड़े पखाने में तो उसे चाहिए कि फ़ौरन अपने बवासीर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रिव्यू करे, ताकि पता लगाया जा सके कि आया ये खून बवासीर की वजह से आ रहा है या फिर कोई कैंसर का दाना बन गया जिसकी वजह से आ रहा है। तो इस चीज़ को मतलब हर मरीज़ को सीरियस लेना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। जो आम बवासीर है उसकी जो सबसे कॉमन वजह है वो ये है कि अगर किसी को कब्ज़ियत हो, दायमी कब्ज़ जिसको बोलते हैं, अगर वो हो तो उसमें ये बवासीर के दाने बनते हैं। और दूसरी जो कॉमन वजह है कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को बवासीर की बीमारी हो तो ये ख़ानदान में भी ट्रांसफ़र होती है। मतलब अगर वालिद को है, दादा को है, तो बच्चों में भी वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये दो कॉमन वजूहत हैं इसकी। अच्छा, इसका जो है ना वो चूँकि ताल्लुक़ कब्ज़ से है तो अगर इसकी मतलब 4 ग्रेड्स आते हैं। अगर वो पहले ग्रेड में है तो सिर्फ़ अगर कब्ज़ियत को कंट्रोल कर लें तो अक्सर हेमोरॉइड के जो खून आना है वो बंद हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो इसके जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिग्री के जो हेमोरॉइड्स हैं उसमें जो है ना दवाओं से इलाज मुमकिन नहीं है उसका। उसके लिए कोई ना कोई ऑपरेशन का तरीका करना पड़ता है। अब उसके 2-3 तरीके हैं ऑपरेशन के। तो वो आपको जब डॉक्टर से आप मिलेंगे वो आपकी सिचुएशन देखेगा तो उसके मुताबिक फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन से किस्म का ऑपरेशन करना चाहिए या करवाना चाहिए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब। मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो अगर किसी भी मरीज़ को इस तरह का मसला हो पखाने में खून का, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। मेरा क्लिनिक है हर्निया एंड हेमोरॉइड स्पेशलिस्ट क्लिनिक, सलीम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, और सर्जन्स लेप्रोस्कोपिक हॉस्पिटल, पटेल रोड, कोयटा में। हर्निया एंड हेमोरॉइड स्पेशलिस्ट क्लिनिक के नाम से। तो आप में से किसी को भी अगर इस तरह का कोई मसला हो तो आप मरहम प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझसे इन दोनों जगहों पर रब्ता कर सकते हैं।